क्रिस्त में अधिक प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग दो त्योहार को एक साथ मनाते हैं। कौन से त्योहार? प्रभु यीशु का रूपांतरण एवं सेंट जॉन मरिया वियानी का त्योहार। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, ईश्वर हमसे एक प्रश्न जरूर करेंगे। आप लोग जब सेंट वियानी के त्योहार होते थे, उसको उन दिनों में उसी दिन में क्यों नहीं मनाते थे? हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम क्या उत्तर देंगे? हेलो, हम क्या उत्तर देंगे? हाँ, हेलो, आप लोग सब जिंदा है ना? तो आप लोग से जिंदा जीवित लोग से एक प्रश्न कर रहा हूं। आप लोग जो त्योहार 4 अगस्त को होता है, उसका 4 अगस्त को क्यों नहीं मनाए, तो क्यों अन्य दिन में मनाए बोल के ईश्वर हमसे पूछेंगे तो हमारे उत्तर क्या होंगे? हाँ, हमारे पास समय नहीं है। तो ईश्वर भी बोलेगा, मेरे पास अभी समय नहीं है, थोड़ा स्वर्ग के बाहर खड़े रहो। क्या बोलेंगे? मेरे पास क्या नहीं है? समय नहीं है, थोड़े से कहाँ खड़े रहो? स्वर्ग के पास खड़े रहो। जब मेरे लिए समय मिलेगा, मैं आकर क्या करूंगा? हाँ, अंदर बुलाऊंगा। बोल सकते? नहीं बोल सकते, क्योंकि हम समय नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आइए फिर भी इस दोनों त्योहार को हम लोग एक साथ मनाने में हमें खुशी है, क्योंकि हम एक कैथोलिक होने के नाते इस त्योहार को हम समझने की आवश्यकता है। क्या है ये दोनों त्योहार? सबसे पहले आइए हम प्रभु यीशु का त्योहार रूपांतरण। अगर कैथोलिक कलीसिया के देखेंगे तो बहुत सारे प्रभु यीशु का जीवन में हुआ घटनाओं को उसको कुछ दिनों में, वर्ष के 365 दिन के अंतराल में उसका याद करने के लिए, उसको मनाने के लिए, उसी का अर्थ को लोगों तक पहुंचाने के लिए कलीसिया एक अच्छे व्यवस्था करके कर देती है। आज हम लोग रूपांतरण के त्योहार मनाते हैं। इसी के लिए कुछ डेट फिक्स करिए कि अगस्त 6 तारीख को इस त्योहार को मनाना है। कुछ त्योहारों को डेट के आधार पर, तारीख के आधार पर हम मनाते हैं। जैसे आज का त्योहार, आज 6 अगस्त होने के कारण आज हम लोग प्रभु यीशु का रूपांतरण का त्योहार मनाते हैं। अगर नहीं हो तो अगर सोमवार मंगलवार में आ जाते हैं तो सोमवार मंगल में मनाते हैं। उसी प्रकार कुछ त्योहारों को उसी के निर्धारित तारीख में मनाते हैं। जैसे प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाने के त्योहार को हम कब मनाते हैं? फादर आप ही बता दीजिए, है ना? क्योंकि उसी दिन हम लोग चर्च भी नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग माइन पाठ जाते हैं, है ना? माइन पाठ कब जाते हैं? कम से कम 100 महीने में जाते हैं, याद तो होना चाहिए। हाँ, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन हमारे सुविधा के अनुसार आगे पीछे जो निकटतम इतवार होता है, उसी इतवार में हम उसको मनाने के लिए होते। फिर भी वहां पर भी प्रभु यीशु पूछेंगे कि आप लोग मेरे त्योहार को आगे पीछे करते हैं, मैं भी स्वर्ग में प्रवेश करने का काम क्या करूंगा? आगे पीछे करूंगा। निश्चित रहे कि ये सब होंगे स्वर्ग में। एक दिन याद करेंगे फादर जोसेफ ने क्या बताया। तो ठीक है, 2 फरवरी को हम लोग प्रभु यीशु को कहाँ चढ़ाने का त्योहार मनाते हैं? मंदिर में चढ़ाने का। उसी प्रकार प्रभु यीशु का जन्म के बारे में गब्रिएल दूत आके माता मरियम को संदेश देने का त्योहार का कब मनाते हैं? कम से कम सिस्टर लोग थोड़ा फट से बोलिए ना। फादर मत बोलिए ना लोगों के सामने। हमारे सिस्टर्स प्लीज टेल। ठीक है, 25 मार्च को हम प्रभु यीशु का संदेश गब्रिएल दूत, जब स्वर्गदूत आकर माता मरियम, उसी से हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल 9 महीना हो जाएगा प्रभु यीशु का जन्म लेने का। कब होता है प्रभु यीशु का? 25 दिसंबर। सो लगभग 9 महीने का समय अंतराल हम रखते हैं प्रभु यीशु का जन्म दिवस। ये सब त्योहारों
हम लोग तारीख के आधार पर। कुछ त्योहारों को हम इतवार के दिन ही मनाते हैं, जैसे हम ईस्टर का त्योहार हम सोमवार मंगलवार में मनाते हैं क्या? नहीं, हम केवल इतवार के दिन ही मनाते हैं। और उसी प्रकार प्रभु यीशु का देह और लहू का त्योहार के ब्लड एंड बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट का त्योहार हम इतवार के दिन ही मनाते हैं, इतवार के दिन ही मनाते हैं। और क्रिस्त राजा पर्व है ना, क्रिस्त राजा पर्व के भी हम इतवार के दिन मनाते हैं। आइए, ये रूपांतरण करने का क्या आवश्यकता हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ा? क्योंकि आज के पाठ में हम पहला वाक्य आप लोग खुला रखे हैं, अध्याय 17 का खुला रखे हैं, खुला रखिए उसका वचन 1 को थोड़ा पढ़िए। पढ़िए ना। कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद अय्योतास ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को लेकर एक पहाड़ पे गए। 6 दिन के बाद क्या किए? 6 दिन के बाद क्या 6 दिन हम लोग कुछ त्योहार मनाने के बाद नहीं, 6 दिन के पहले कुछ एक और महान घटना हुआ। क्या घटना हुआ कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछे थे, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? वो लोग उत्तर दिए, लोग क्या क्या उत्तर दिए उसको बताए। अंत में प्रभु यीशु शिष्यों से पूछे, आप लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? उसके लिए 16 में उसी अध्याय में, उसी सुसमाचार में 16 में थोड़ा पढ़िए। सेंट पेतरुस क्या उत्तर देते हैं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आप मसीह है, जीवित ईश्वर का पुत्र है। यहाँ महान रहस्य को वे पिता ईश्वर ने पेतरुस के द्वारा प्रकट कर लिए। अभी शिष्यों को ये बात पूर्ण रूप में जान गए हैं कि प्रभु यीशु वास्तव में किसका पुत्र है? जीवित ईश्वर का पुत्र है। सो ये जिस घोषणा किया गया, अभी शिष्यों को उनको प्रकट रूप में उसी बात को प्रकट करने की आवश्यकता है, क्योंकि कि कुछ बातों को कुछ लोग बोलते हैं ये वो है, ये वो है। हमारा देश में कोई व्यक्ति है, वो अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, उसको हम लोग फेंकते हैं, बोलते हैं, है ना, फेंकते हैं, बहुत सारे बात को फेंकते हैं। लेकिन सच्चाई में कुछ भी नहीं है, सच्चाई में खोखला है। लेकिन ऐसे लोग भी क्या अपने बारे में बहुत कुछ बता देते, मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। वो वास्तव में क्या है, उसको अपने शिष्यों के द्वारा कहा गया है कि वो जीवित ईश्वर का पुत्र है। इसी बात को उनके सामने प्रमाणित करना है। इसलिए 6 दिन के बाद वो अपने प्रिय शिष्यों को लेके जाकर अपने असली रूप को, प्रभु यीशु में 2 स्वभाव है। क्या क्या स्वभाव है? मानव स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव। मानव स्वभाव के रूप में उन लोग तो आमने सामने देखते रहते प्रतिदिन, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव को भी देखना, वास्तव में प्रभु यीशु कौन है। इसीलिए पहाड़ पर लेके गए, वहां पूरा सब कुछ बदल रहा है, उसका रूप बदल रहा है, वहां का वातावरण भी बदल रहा है। वातावरण कैसे बदला? बादल छाया गया और उसका शरीर का कपड़े किस प्रकार चमकने लगे, सूर्य के समान चमकने लगे। वहां का पूरा सिचुएशन बदल जाता है। बदलने के बाद प्रभु यीशु के साथ और अन्य 2 लोग आके उनसे बातचीत वार्तालाप करने लगे। कौन कौन है? मूसा और एलियास। ये मूसा और एलियास कौन है? मूसा प्रभु मसीह के पहले 1300 वर्षों के पहले जीने वाला एक व्यक्ति था, है ना। वो जीवित रहा प्रभु मसीह के पहले 1300 वर्षों के पहले, लेकिन वो मर गया है। लेकिन मरने के बाद वो स्वर्ग राज्य में गया। और एलियास क्या, एलिशा वो कौन? एलियास क्या था? ये 800 वर्षों के पहले, प्रभु मसीह आने के 800 वर्षों के पहले रहने वाला व्यक्ति, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और प्रभु यीशु के समान वो भी स्वर्ग। ये दोनों लोग यहाँ आए। स्वर्ग के लोग 2 लोग आके किससे बात कर रहे हैं?
प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि स्वर्ग की एक चीज है, वहां मरे हुए लोग जाकर वहां विद्यमान रहते हैं। जब जरूरत पड़ता है उन लोग इस धरती में आते हैं, यहाँ प्रभु यीशु के साथ आकर उनके साथ बात करने लगते हैं। वो बात करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पर उन 3 शिष्य में एक जन कुछ बोलता है। क्या बोलता है? पढ़िए, क्या बोल रहा है वो? प्रभु यीशु, प्रभु यहाँ, अरे पढ़िए ना, बाइबल आप लोग के हाथ में है। प्रभु, हाँ ठीक है, आप लोग नहीं पढ़ते। प्रभु यहाँ हमारे लिए कितना होना कितना अच्छा है, आप चाहे तो मैं यहाँ क्या कर दूं? खड़ा कर दूंगा, 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, 3 तंबू खड़ा कर दूंगा। क्यों बता रहा है? वो सोच रहा है, वो उस दुनिया के दृष्टि के अनुसार सोच रहा है, यहीं पर रह जाए, ये रहना बहुत अच्छा लगता है बोल के वहीं पर सोच रहा है। लेकिन उसके बाद उनके लिए ये चीज कोई चीज उचित नहीं है। ईश्वर लिए पिता ईश्वर उनको और एक उनके पुत्र के बारे में प्रकट करना चाहते हैं। यहाँ रहने से अच्छा इसी चीज को प्रकट करना, इसी चीज को अपने शिष्यों के सामने बताना उचित समझ रहे हैं। इसलिए पिता ईश्वर उनको क्या बता रहे हैं? ये मेरा, जोर से पढ़िए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। हाँ, इसकी सुनो, ये वचन को सुनिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता ईश्वर यह प्रकट करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं क्या हूं? अत्यंत प्रसन्न हूं। हम लोग अपने बेटे लोगों के कारण अक्सर क्या बोलते हैं? ये मेरा बेटा है फादर, इसके कारण मैं बहुत परेशानी में हूं फादर, है ना। कितने लोग बोल सकते हैं मैं अपने पुत्र पुत्री के कारण हम लोग अत्यंत प्रसन्न है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे कम से कम 40-50 लोग बैठे हैं, एक भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। कम से आधा हाथ ऊपर करना था, है ना। इसका मतलब यहाँ ईश्वर क्या प्रकट करता है? अगर हमारे लिए एक पुत्र हो, एक पुत्री हो, क्या होना चाहिए? अत्यंत प्रसन्न होना है। बेटे लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम यहाँ 40-50 लोग आप लोग बैठे हैं। आपके माँ बाप को क्या करना चाहिए? दुखित करना चाहिए, है ना। अरे बोलो ना, फिर प्रश्न कर रहा हूं तो नहीं है फादर, तो क्या करना है? बोलो, क्या करना चाहिए अपने माँ बाप को? करना है नहीं करना है? कौन करेंगे? पड़ोसी के बेटे बेटी लोग कौन करवाएंगे? हम लोग। आज प्रश्न किया, आपके माँ बाप ने एक जन भी हाथ ऊपर नहीं किए। इसका मतलब आपके माँ बाप आप लोग से क्या नहीं है? हाँ, प्रसन्न नहीं है। तो पिता ईश्वर जैसे बता रहा है, मैं अपने पुत्र से क्या हूं? प्रसन्न हो। आगे क्या बता रहे? इसको सुनो। क्यों सुनना है? क्योंकि इसका कानून, इसका रीति, इसका रिवाज, इसके बातों, इसका कार्य सब क्या है? सुंदर है, अच्छे हैं। अगर इसी के वाणी के अनुसार, अगर इसके वचन के अनुसार, अगर इसके आचरण के अनुसार हम चलना पड़े, हम भटकेंगे नहीं, हम गलत रास्ते में नहीं जा पाएंगे। इसलिए यही है एकमात्र गुरु, यही है एकमात्र आचार्य, यही है एकमात्र टीचर जिसकी वाणी को हमको सुनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलकर मैं अपने जीवन में बिगड़ गया, मेरा जीवन सब कुछ बदनाम हो गया, और मैं सत्यानाश हो गया बोल के आज भी कोई लोग नहीं है। अगर है कोई ऐसे बोल रहा है तो वो प्रभु यीशु को एक मकसद से, एक अंदर मतलब लाभ पाने के लिए वो प्रभु यीशु को अपनाया होगा। नहीं तो अगर इस वचन के अनुसार वो अपना जीवन बिताया होगा कि जरूर वो स्वर्ग राज्य में एक दिन किसके समान? आज 2 लोग आए, किनके समान? मूसा और एलिया के समान। वो दुनिया में 1300 साल के बाद भी मूसा आ रहा है, 800 साल के बाद भी एलिया आ रहा है। मतलब उन लोग इस वाणी के अनुसार अपना जीवन बिताए। इसलिए हमें भी पिता ईश्वर प्रोत्साहन देते हैं, मार्ग दिखाते हैं और बताते हैं, इनकी वाणी सुनो।
और उन लोग डर के मारकर गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े। तो ईश्वर क्या करता है? प्रभु यीशु आकर उठो और डरो मत, उठ जाओ और डरो मत। उन लोग क्यों, क्या हो गया? प्रभु यीशु का असलियत को देखते हैं, ये ईश्वर है, उसके सामने उन लोग तीनों पापी है, मानव है, इसलिए गिर पड़े। उनको शक्ति नहीं है, उनका साहस नहीं है प्रभु यीशु को असलियत को देखने में और उसको समझने में, इसलिए गिर पड़े। इसलिए प्रभु यीशु उनको अपने हाथ बढ़ाए और उनको अपने हाथों से उठाए और क्या बोलते हैं? डरो मत। अब अपने पाप के कारण डरो मत, मैं हूं तेरा मुक्तिदाता, तेरे सामने खड़ा हूं बोलकर प्रभु यीशु उसको अपने हाथों से उठाकर उनको धीरज बढ़ाते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं, उन लोग निर्डर बनाते हैं और उनको पापों को मिटा देते हैं। डरो मत, आपके पाप किया है, पाप के कारण आप गिर पड़े हो, चिंता मत कर, मैं हूं तुम्हारा मुक्तिदाता, तुम्हें रक्षा करने आया हूं बोलकर प्रभु यीशु उनके लेकर आगे अपना जीवन को आगे के कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसी घटना हम प्रत्येक जन को, हमारा जीवन को भी रूपांतरित करें ताकि हम लोग भी प्रभु यीशु के दिव्य शक्ति में हम भाग ले सके और उनके समान हम भी समझ सके और उनके समान हम मूसा और एलिया को देख सके और उन शिष्यों जैसे हमको भी मतलब सौभाग्य मिले कि हम एक दिन प्रभु यीशु को उनके स्वर्ग राज्य में हम देख पाए। उसके लिए हम प्रत्येक जन रूपांतरित होने के लिए आवश्यकता है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु का रूपांतरण के बारे में हम सुने हैं। अब एक 2-3 मिनट में आज हमारा संत यानी जो सभी पुरोहित लोगों का, विशेषकर पल्ली पुरोहित लोगों का संत है, संरक्षक है, उसके बारे में थोड़े से हम मनन चिंतन करें। इनका जन्म कब हुआ है? हर साल मनाते हैं। आप लोग थोड़ा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा, मीठा लगेंगे, बोलिए ना थोड़ा। हाँ, 1700 अच्छा, वेरी गुड। 1786 में कौन से देश में? भारत देश में, फ्रांस देश में। फ्रांस देश में एक छोटे से गांव से हुआ था और उस शुरुआत में जैसे फादर ने बताया उसका बचपना इतना अच्छा नहीं रह पाए, इसलिए वो समय पर कहाँ नहीं जा पाए, स्कूल नहीं जा पाए। इसीलिए वो धीरे से ज़्यादा उम्र होने के बाद वो स्कूल जाने पाए, इसीलिए वो पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाए क्योंकि उन दिनों उनके लिए पढ़ाई जो पुरोहिता की पढ़ाई करना था कौन सा भाषा में होता था? कौन सा भाषा में होता था? संस्कृत भाषा में ना, हाँ, लैटिन भाषा में होता था। उसका मातृभाषा क्या था? फ्रांस में रहते थे, क्या फ्रेंच था, फ्रेंच भाषा था, लेकिन लैटिन भाषा को वो थोड़ा से ठीक से पकड़ नहीं पाए, इसीलिए उसको पढ़ाई में कठिनाई हुआ, कष्ट को देखना पड़ा। इसीलिए उसके इंचार्ज लोग उसको क्या करना चाहते थे? उसको फादर के जीवन को छोड़ के ना दुनिया के जीवन जीने के लिए उसको रास्ता बना लिए विचार कर चुके थे। लेकिन उनके धर्म ग्रंथ के पाला पुरोहित, उसका मतलब विकार जनरल ने क्या कहा? ये लड़का थोड़ा से उसमें कुछ दिव्य शक्ति को मैं देख सकता हूँ, ये माता मरियम के प्रति बहुत उत्सुक रहता है और माता मरियम को बहुत अच्छे भक्त रहता है, माता मरियम के बारे में इसको अधिक ज्ञान है, इसीलिए हम इसको फादर बना दें और कई छोटे मोटे जगह में इसको क्या कर दें, जाके पुरोहित के रूप में। हमारा डायसिस में अगर कोई फादर लोग ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं हो तो हमारे लिए एक मिशन स्थान है, अभी थोड़ा उधर काम चल रहा है, जनकपुर, वहाँ 8-10 परिवार है, समझ में आ रहे ना, इसलिए उस कोने में भेज देते। कोई फादर उसे जनकपुर को कौन से गांव में गए थे? सेंट जॉन जॉन मरियम यानी वेरी गुड, आर्स गांव में गए थे। सौभाग्य है उस गांव में गया था, लेकिन अभी वहाँ का वातावरण बदल चुका है। आर्स गांव में जाकर लगभग 40 वर्षों वो एक ही स्थान में रहकर काम किया और वहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दिया।
जैसे रूपांतरण के त्योहार मना रहे हैं, उनका जीवन, उनको रूप रंग पूर्ण रूप में बदल गया। क्योंकि पहले वहां के लोग क्या में ज्यादा रुचि लेते थे? नाच गाने में, पीने में। इसीलिए वो क्या बताते हैं, गलत मत मानिए, वो जो बताया वो बताया, नाच गाना नरक का द्वार है। नाच गाना क्या बोलते हैं? नरक का द्वार है, वे टू हेल। नाच गाने में लगे रहेंगे तो, इसीलिए नाच गाने में लगे हुए लोगों को रास्ता बदलकर स्वर्ग का द्वार के ओर आगे बढ़ाए। कौन सा संस्कार के द्वारा? पाप स्वीकार संस्कार। आज हमारे बीच में हमारे बहन लोग, कुछ लोग कैथोलिक नहीं है, जीएल चर्च से आए हैं, क्योंकि आज कुछ प्रोग्राम हैं, आए हैं। प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, हमारे कैथोलिक ईसाई समाज में हम लोग के पास एक संस्कार है, जो संस्कार आप लोग के पास नहीं है। उस संस्कार को हम कहते हैं पाप स्वीकार। ये पाप स्वीकार संस्कार क्या होता है? पुरोहित के पास जाकर हम जो भी पाप किए हैं उसी को हम बताकर ईश्वर की कृपा और ईश्वर के क्षमा पाते हैं। इसी के लिए उन दिनों लाइन लगे। आज ट्रेन में जाने लोग तीर्थ यात्रा करने जैसे जाकर बहुत भीड़ में जाकर लाइन लगाकर उनसे पाप स्वीकार करते थे। और जब एक बार वो उपदेश दिया करते थे, उन दिनों जैसे अभी मैसूरी में ये माइक को थोड़ा गड़बड़ था, उसका ठीक किया बोलने के लिए, ताकि मेरी आवाज आप लोग तक पहुंचे, आखिरी में बैठे लोग तक पहुंचे। लेकिन उन दिनों माइक वाला नहीं थे, उसका बोलने का आवाज एकदम मुलायम ध्वनि में वो बोलते थे। लेकिन कुछ लोग कभी कभी कुछ आवाज सुन लेते थे। लेकिन एक आदमी आया, एक आवाज भी उसके नहीं सुना, लेकिन उसको दूर से, उसके गौर से देखते रहा कि उसका चेहरा इतना चमकने लगे, उसका वाणी भले धीम आवाज में थे लेकिन मधुर लगे। और उसको देखकर वो व्यक्ति बोलने लगा कि वास्तव में इस व्यक्ति में ईश्वर उपस्थित है, ये ईश्वर का रूप के जैसे दिख रहा है बोलकर जो व्यक्ति नास्तिक था वो आस्तिक बना, मतलब ईश्वर पर विश्वास करने लगा और ईश्वर पर वो कहने लगा, इस व्यक्ति के कारण मैं ये आज से ईश्वर पर विश्वास करूंगा बोल के वो अपने सही रास्ते पे आया। आइए, इस महान व्यक्ति अपने जीवन में 4 चीजों के किया, वो 4 चीज को बताकर हम लोग समाप्त करते हैं। वो सबसे पहले सोचा, अगर मैं इस गांव में रहूं, यहाँ के लोगों के लिए सेवा कर सकता हूं, जब मैं मेरा जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए। एक संत का जीवन बिताऊंगा तो लोग मेरे को आदर करेंगे। इसलिए वो पूर्ण रूप से अपना जीवन को एक संत के समान बदला। और दूसरा है, उन्होंने सोचा ये संत का जीवन जीने के टाइम पर मेरे लिए बहुत कुछ त्याग करने की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने एक बलिदान का जीवन बिताया। हम सुनेंगे वो बहुत कम खाते थे और बहुत कम कपड़ा रखते थे अपने पास, और ज़्यादा 18 घंटा उन्होंने तीसरा कार्य किया, यहाँ के लोगों को सही मार्ग पर लेना है, एक संस्कार को हमको जारी रखना है, उसके लिए अधिक समय देना है। इसीलिए वो 18 घंटा पाप स्वीकार संस्कार देने में और लोगों को सुनने में, उसी के लिए आधे अपना मतलब अपने अमूल्य समय को वो उसी संस्कार के लिए उसको लोगों के लिए अर्पित किया। और 14 है, वो उन्होंने ये माता मरियम से जाता अपना समय बिताया, माता मरियम के सामने घुटने टेक कर। इसीलिए वो उसका नाम संत योहन वियानी मरियम वियानी बना, क्योंकि माता मरियम से इतना अपना जीवन सुंदर तरीका से माता मरियम से जुड़े रहा, क्योंकि वो जानता था माता मरियम ईश्वर के दासी बनी है और इस कथन को पूरा करने के लिए तात्पर रहे।
इसीलिए वो भी अपने जीवन में तात्पर रहा। माता मरियम जैसे वो अपने जीवन को बदला, दास बना अपने आप को, ये चीज़ों करने के कारण आज कलीसिया उसको एक संत के रूप में मानती है। 1925 में पोप पियूस 11वीं ने उसको संत घोषित किया और इसी को 2010 में पोप बेनेडिक्ट 16वीं ने उसी को सभी पुरोहित लोगों का, पहले वो तो संरक्षक रहा केवल धर्म प्रांत के पुरोहित लोगों के लिए, और अभी सभी पुरोहित लोगों को संरक्षक रूप में घोषणा किया। इस महान संत के पद पर चलने के लिए आइए हम प्रयास करें ताकि हम भी अपने जीवन को सुंदर और पवित्र जीवन बदले। जैसे आज का त्योहार है रूपांतरण का, हम भी अपने जीवन को रूपांतरित करें। आमीन। जय यीशु।